हेलो मूवी लवर्स, मेरा नाम है राहुल। दोस्तों, आज मैं आपको एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है लॉस्ट गर्ल्स एंड लव होटल्स, जो कि एक टीचर और जापान के फेमस गैंग याकुजा के गैंगस्टर की कहानी है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है, एक टीचर है जिसका नाम है मार्गरेट, जो कि अमेरिकन है और जापान के टोक्यो में रहती है। मार्गरेट स्टूडेंट्स को प्लेन में एयर होस्टेस को कैसे बर्ताव करना है वो सिखाती है। मार्गरेट को इसके साथ ही एक मेंटल डिसऑर्डर भी है, जिसके साथ उसे किसी भी रैंडम लड़के के साथ अलग अलग होटल में रात गुजारना अच्छा लगता है। एक दिन मार्गरेट रोड क्रॉस कर रही होती है, तभी उसे एक आदमी दिखता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं और वो याकुजा गैंग का गैंगस्टर होता है जिसका नाम काजू होता है और उसकी शादी भी होने वाली है। फिर जब मार्गरेट को काजू एक बुक शॉप में मिलता है तो काजू को मार्गरेट बताती है कि उसके पिता जब वो छोटी थी छोड़कर चले गए और उसकी माँ कैंसर की वजह से उसे साथ नहीं रह पाई। मार्गरेट को एक सिक्सोफ्रेनिक है, जिसकी वजह से वो अपनी ही दुनिया में रहती है और समाज से अलग महसूस करती है। एक दिन काजू मार्गरेट को क्लास कैंसिल का पूरा दिन उसके साथ गुजारने के लिए कहता है और ये उसे आज ही करना है। और फिर मार्गरेट हाँ कर देती है और दोनों वहाँ से ट्रेन लेते हैं और एक मंदिर पहुँचते हैं, जहाँ उसे काजू को सिंबल्स का मतलब बताता है और बताता है कि बुद्धा के पास जाने से तुम्हें जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में अंधेरा है उससे निकलने में तुम्हारी मदद होगी और तुम्हारा दोबारा जन्म होगा। लेकिन मार्गरेट के साथ ऐसा कुछ नहीं होता और काजू मार्गरेट को ट्रेन में अकेला छोड़कर चला जाता है। मार्गरेट जब जागती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और काजू को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन काजू कहीं नहीं होता। फिर जब मार्गरेट वापस आती है, मार्गरेट की जगह किसी और को टीचर रख लिया गया है और मार्गरेट की जॉब चली गई है। फिर दोबारा मार्गरेट अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाती है, जहां उसे पहले की तरह लोगों के साथ रात गुजारना अच्छा लगता है। तभी एक दिन काजू को वो देखती है और मार्गरेट काजू का पीछा करने लगती है। मार्गरेट को बोलता है कि उनके बीच अब कुछ नहीं हो सकता है और मार्गरेट उसे बोलती है, क्या तुम एक बार मेरे साथ प्यार कर सकते हो मुझसे दूर जाने से पहले। फिर काजू वैसा ही करता है। जब मार्गरेट घर पहुंचती है, गेट पर नोटिस लगा होता है कि घर खाली कर दो। मार्गरेट को कुछ समझ नहीं आता और बाहर हॉस्टेस का जॉब करने लगती है। उसे बड़े बिजनेसमैन को खुश करना होता है और मार्गरेट को वहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। मार्गरेट बाहर से बिना पैसे लिए ही चली जाती है। अब मार्गरेट के पास ना पैसा है ना घर है। मार्गरेट अपने दोस्त के घर जाती है और वहाँ बहुत ज़्यादा शराब पी लेती है और जब वहाँ से निकलती है तब वो रास्ते में नोटिस नहीं कर पाती कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और जब वो आदमी मार्गरेट के पास पहुँचता है तो मार्गरेट उसको बोलती है कि मुझे होटल ले चलो और जो चाहे करो। आदमी वैसा ही करता है, उसे होटल लेके जाता है और उसे कमरे में बेड से उसके दोनों हाथ और दोनों पैर बांध देता है और मार्गरेट को कहता है कि मैं अब तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। मार्गरेट उसको बोलती है कि प्लीज़, उससे भीख मांगती है कि ऐसा ही करो, मुझे जान से मार दो। क्योंकि मार्गरेट के पास ना तो कुछ बचा होता है, ना घर होता है, ना उसका लवर होता है, ना उसके पास पैसा होता है। उसके पास ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता है, जिस वजह से वो अब जिंदा नहीं रहना चाहती। फिर जैसे ही वो आदमी कुछ करने वाला होता है, पीछे से काजू उस कमरे में आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। फिर मार्गरेट डिसाइड करती है कि वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगी और अपनी लाइफ को और अच्छा बनाएगी। अगले दिन जब वो फ़्लाइट लेती है तो वहाँ नोटिस करती है कि एयर होस्टेस जो उस फ्लाइट में है वो वही होती है जिसको उसने टीच किया होता है। मार्गरेट ये देखकर बहुत ही खुश होती है और काजू को फ़ोन करती है कि अब मुझे उस बुद्धा के साइन का सही मतलब समझ आ गया कि ये मार्गरेट का दूसरा जन्म है जिसे वो अब बर्बाद नहीं करने वाली।
दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इंसान किसी भी सिचुएशन से निकल सकता है, बस उसका इरादा पक्का होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। साथ ही आप किस मूवी या वेब सीरीज़ का रिव्यू या एंडिंग एक्सप्लेन चाहते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स। वंदे मातरम।